मध्य प्रदेश पुलिस ने अखनूर की एक युवती को धोखाधड़ी के आरोप में गिरफ्तार कर लिया है। 5 दिन की पुलिस रिमांड पर अखनूर कोर्ट ने उन्हें सौंप दिया है। मामला करोड़ों रुपए की साइबर ठगी का है। मध्य प्रदेश पुलिस की रतलाम जो एरिया है वहां से कुछ शिकायतें उनके पास मिली थी कि एक गिरोह काम कर रहा है जो डिजिटल अरेस्ट, लिंक को ओपन करें तो अकाउंट हैक, वो सारी कार्रवाई जो थी वो वहां पर चल रही थी और लगभग 14 से 15 लोगों का गिरोह जो था वो काम कर रहा था और उन्होंने बहुत से करोड़ों रुपए जो थे वो इसी तरीके से कमा लिए थे। कई लोगों को डिजिटल अरेस्ट किया था, कई लोगों को डिजिटल अरेस्ट के नाम पर और कई लोगों के अकाउंट ऐसे हैक करके खाली कर दिए थे। मामला जब पुलिस के पास पहुंचा तो उसकी जांच शुरू हुई। एक एक करके तार जुड़ते गए और मध्य प्रदेश पुलिस के तार सीधे जुड़े जम्मू के अखनूर इलाके में। मध्य प्रदेश पुलिस ने जो गिरोह पकड़ा उसके तार सीधे जुड़े जम्मू के अखनूर इलाके में। पुलिस की टीम पहुंची। अखनूर पुलिस की मदद से उस महिला के घर में, उस युवती के घर में रेड की गई। वहां से एक लैपटॉप, 4 सिमें, 3 मोबाइल व कुछ और दस्तावेज बरामद किए गए। बताया गया कि 1 करोड़ से ज्यादा की ठगी वहीं से हुई थी जो उसके पास डॉक्यूमेंट्स थे। लेकिन पूरा मामला बहुत ज्यादा है, बहुत से लोग इसमें शामिल थे। उस लड़की को कोर्ट में पेश किया गया जिसका नाम सिमरन शर्मा है। उसे वहां पर 5 दिन की पुलिस रिमांड पर कोर्ट ने मध्य प्रदेश पुलिस को सौंप दिया और पुलिस अपने साथ लेकर उस युवती को मध्य प्रदेश के लिए कल शाम रवाना भी हो गई। अब दोस्तों कहानी क्या है? कहानी यह है कि आपके घर में कॉल आती है और आपका बेटा, आपकी बेटी, या आपका भाई, या फिर घर का कोई सदस्य जो बाहर होता है उसके बारे में डिटेल दी जाती है कि उसको अरेस्ट कर लिया गया है, वो किसी फलां केस में शामिल था, अगर आप छुड़ाना चाहते हैं। तो कुछ लोग वीडियो कॉल करके नकली पुलिस अफसर बनकर या इनकम टैक्स अफसर बनकर तरह तरह के वो जालसाजी के तरीके अपनाते और लोग इनकी गिरफ्त में आ जाते और फिर वहीं से शुरू होता ठगी का खेल। 12 लोगों को पहले गिरफ्तार किया गया और एक युवती अखनूर से गिरफ्तार हुई, 13। और बताया जा रहा है कि कुछ और लोग हैं, जिसके चलते अखनूर में भी हड़कंप मचा हुआ है और जम्मू में भी, क्योंकि उस महिला के संपर्क में जम्मू से भी कुछ युवक थे और अब अखनूर में ये टेंशन है कि उस महिला के संपर्क में और कौन था। दरअसल जो पुलिस से जानकारी मिली थी, जो मध्य प्रदेश पुलिस की टीम जहां पर आई थी, उन्होंने जो जानकारी दी थी उसके अनुसार कि निजी बैंक में काम करते हुए लोगों की बहुत से डाटा, उनकी जानकारियां इस गिरोह के पास पहुंची हुई थी, वो चाहे किसी भी इलाके के हों। और वहीं पर ये खेल शुरू होता था डिजिटल अरेस्ट का, या फिर अकाउंट हैकिंग का, या फिर घर पर कॉल करके उनको धमकाने का कि उनका बेटा, उनकी बेटी जो बाहर पढ़ने गई है या नौकरी कर रही है वो अरेस्ट हो गई है, उसको छुड़ाना चाहते हो तो इतना पैसा जो है वो अकाउंट में ट्रांसफर करिए। या फिर उनको एक लिंक आता था कि इस लिंक को खोलिए, आपकी लॉटरी निकली है और आपको हम पैसा डाल रहे हैं। वो फेक मैसेज भेजते थे। जैसे ही आप लिंक ओपन करते थे तो आपका अकाउंट साफ हो जाता था। तो ये 13-14 लोगों का गिरोह जो अभी तक पुलिस की गिरफ्त में है, उनसे जो पूछताछ हो रही है उससे अहम खुलासे भी हो रहे हैं। और भी इस गैंग के मेंबर हैं, कहां पर है, पुलिस उसकी जांच कर रही है। लेकिन शिकायत पहली जो थी वो रतलाम मध्य प्रदेश में पुलिस स्टेशन में दर्ज हुई थी और वहीं से मध्य प्रदेश पुलिस ने इस पूरे नेटवर्क को क्रैक करने का काम शुरू किया। एक एक कर कड़ियां जुड़ती गई। दिल्ली, राजस्थान, मध्य प्रदेश के अलावा यूपी, इन इलाकों से कुछ लोगों की गिरफ्तारी होती है जो साइबर ठग थे। उनसे बहुत सा मटेरियल बरामद होता है, डिवाइसेस बरामद होती हैं। उसके बाद जब जांच शुरू होती है तो वहां के तार जुड़ते हैं जम्मू से। तो जम्मू में अखनूर के रहने वाली एक युवती जो एक निजी बैंक में काम करती थी, वो भी इसी गैंग का एक हिस्सा थी। और जब उसके घर में वो मोबाइल फोन बंद थे, जो जानकारी है कि मोबाइल फोन बंद थे, जब पुलिस की टीम अखनूर पहुंची तो वहां पर उन्होंने एक मोबाइल जब फिर ऑन हुआ तो उससे लोकेशन ट्रैक की। तो वो अखनूर कस्बे के भीतर ही एक मोहल्ला था, वहां पर वो रहती थी और उसके घर में रेड की जाती है अखनूर पुलिस की मदद से और वहां से कुछ डिवाइसेस बरामद होती हैं, सिमें बरामद होती हैं। और जब पूछताछ होती है
तो लड़की से और भी खुलासे होते हैं कि वो किस तरह से इस गैंग के संपर्क में आई थी। अभी 5 दिन की रिमांड है, और भी खुलासे हो सकते हैं। लेकिन जम्मू के अखनूर एक बार फिर सुर्खियों में आ गया है इस साइबर ठगी के केस को लेकर, और यह भी बताया जा रहा है कि कुछ युवक जम्मू के भी हैं जो इस गिरोह के साथ जुड़े हुए थे। पुलिस अब उसकी भी जांच करेगी, क्योंकि मध्य प्रदेश पुलिस की बहुत सी टीमें जो थी वो अलग अलग शहरों में इस नेटवर्क को क्रैक करने में जुटी हुई थी, जो पूरा गिरोह था। और बताया जा रहा है कि एक टीम यहां से उस महिला को लेकर, उस युवती को लेकर मध्य प्रदेश गई है, तो एक टीम अभी भी जम्मू में है जो उन लोगों की शिनाख्त कर रही है, उन लोगों का पता लगा रही है जो इस महिला के संपर्क में थे और उस पूरे गैंग के, जो साइबर ठगों का गैंग था, उनके साथ मिले हुए थे। आपको पता होगा कई बार आपके घरों में कॉल आती थी तो पहले वो आवाज हिंदी में आती थी, आप लैंग्वेज पहचान लेते थे, लेकिन उसके बाद आपको लोकल भाषा में बात होती थी। जो लोकल भाषा में बात करने वाले लोग थे वो जम्मू कश्मीर के होते हैं। अगर वो कश्मीरी किसी को आती है तो कश्मीर से जुड़ा हुआ व्यक्ति उस गैंग का मेंबर होता था, वो उससे कश्मीरी में बात करता था। जम्मू में गसानू इलाका है अखनूर का, वहां पर भी एक साइबर ठगी का केस हुआ था। यहां पर एक महिला ने डोगरी में बात की थी, हालांकि वो अलग केस था, इसका इस केस से कोई लेना देना नहीं, लेकिन उसका भी अभी तक पता नहीं चल पाया, न जाने वो कौन था। लेकिन उस व्यक्ति को, जो एक रिटायर्ड सैनिक था, उसको डोगरी में बात करके कहा गया था कि आपका जो अकाउंट है वो बंद होने वाला है, आप इस लिंक पे क्लिक करें। तो डोगरी में जब सुन के उसने बोला कि शायद बैंक से कॉल होगी, जब वो क्लिक करता है तो उसका पैसा निकल जाता है। हालांकि उस समय जम्मू में जब साइबर सेल थे तो वहां संदीप मेहता उसके इंचार्ज थे, जो इस समय एसएसपी डोडा हैं। वो इस मामले को क्रैक करते हैं और उस अकाउंट से जो पैसा गया था उसमें से 95% पैसा वापस आ जाता है। तो इस तरह के बहुत से केस शहरों में हैं जहां पर आपको लोकल भाषा में बात करके इस ठगी का शिकार बनाया जाता है। तो लोकल भाषा में बात करने वाले एक बड़े गैंग का हिस्सा होते हैं, जिनको कमीशन मिलती है, जिनको अपना हिस्सा मिलता है, वो चाहे किसी भी राज्य के किसी भी शहर में हो। वो पूरा एक नेटवर्क बड़े तैयारी के साथ काम करता है, एक साजिश के साथ काम करता है। तो ये सिमरन शर्मा भी उसी गैंग का एक हिस्सा थी, जो अखनूर में बैठकर इस धोखाधड़ी के पूरे मकड़जाल में काम कर रही थी। अब आगे क्या कार्रवाई होती है, 5 दिन का रिमांड है और खुलासे हो सकते हैं, कड़ियां और भी जुड़ेंगी। लेकिन ये साइबर ठगी का केस जो मध्य प्रदेश से शुरू हुआ था, उसमें अखनूर की एक युवती का मिलना अपने आप में ये जम्मू के लिए एक बड़ी शर्मनाक बात भी है, क्योंकि जो इस तरह के लोग हैं जो लोगों को लूटते हैं, वहां पर कुछ लोग अपने स्वार्थ के लिए उस गैंग का हिस्सा बन जाते हैं।